जिस दिन से आदमपुर चुनाव परिणाम आया है उस दिन से कांग्रेस के लोकतंत्र का कमाल लगातार देखने को मिल रहा है। कोई दिन खाली नहीं जाता जब कांग्रेस नेता एक दूसरे पर शब्दों के बाण नहीं छोड़ते हों। शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी जो अंतहीन बहस में बदल चुकी है। किरण चौधरी ने बार बार कहा, हर शहर में कहा कि उनसे प्रत्याशी के बारे में कोई मशवरा नहीं किया गया। इस पर बार बार प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का जवाब आता रहा कि किरण चौधरी की ऐसी कोई हैसियत नहीं कि उनसे सलाह मशवरा किया जाए। वैसे भी हाईकमान ने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी थी और एलनाबाद व बड़ौदा के समय भी उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। इस तरह मामला हैसियत पर आकर और भी पेचीदा हो गया। किरण चौधरी ने भी अपनी हैसियत बताई कि उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय उनसे भी राय ली गई थी। वहीं उदय भान की खिलाफत करने हैसियत के खेल में 5 और नेता आ गए, यानी नया संग्राम छिड़ गया कांग्रेस में अपनी अपनी हैसियत दिखाने और साबित करने का। ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का अनुपम उदाहरण है। हैसियत दिखाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, जिसकी चाहे पगड़ी उछालो, कोई कुछ नहीं कहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निशाने पर हैं। उदय भान तो एक बहाना है, निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फ्री हैंड पर चोट करना ही उद्देश्य है। कांग्रेस आदमपुर की बाजी अपनी गुटबाजी से हारी। कांग्रेस को किसी और की जरूरत ही नहीं। कांग्रेसी तो आपस में ही हिसाब करने में लगे हुए हैं। इन्हें कोई विरोधी नहीं चाहिए। ये आपस में ही बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों कहा, कैसे हिम्मत हुई, क्या समझते हो अपने आप को, ये सारी चुनौतियां दी जा रही हैं और विरोधी इनके मजे ले रहे हैं। जैसे भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर में 2 ही तरह के वोटर हैं, एक भजनलाल समर्थक, दूसरे भजनलाल के विरोधी। बिल्कुल ऐसे ही कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं, एक हुड्डा समर्थक, दूसरे हुड्डा विरोधी। प्रत्याशी जयप्रकाश कह रहे हैं कि यदि उनके प्रत्याशी होने से कोई दिक्कत थी तो पार्टी हाईकमान से सीधी बात होनी चाहिए थी। सार्वजनिक मंच पर कहने की क्या आवश्यकता थी। जयप्रकाश ने कहा कि उन्होंने तो टिकट मांगा ही नहीं, उन्हें तो बुलाकर टिकट दिया गया। जयप्रकाश का कहना है कि उन्होंने शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला सबको फोन किए। शैलजा के तो घर भी गए, जहां उन्हें 1.5 घंटे तक बाहर बिठाए रखा, जबकि उन्हें कैंपेन पर जाना था। फिर भी उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। विरोधी बार बार यही तो कह रहे हैं कि पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालिए, ताकि 2024 के चुनाव में भाजपा के सामने कहीं नजर आ सको। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।